हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, यदि ई एवं बी क्रमशः वैद्युत चुंबकीय तरंगों के विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र हो बच्चों सदिश, तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों की संचरण की दिशा क्या होती है बच्चों, ये हमें बताना है। चार विकल्प दिए गए हैं। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों, हम इसमें देख लेते हैं कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है बच्चों। तो हमें पता है कि जब जब बच्चों वैद्युत क्षेत्र परिवर्तित होता है बच्चों समय के साथ, वैद्युत क्षेत्र परिवर्तित होता है बच्चों, तो ये परिवर्ती जो वैद्युत क्षेत्र होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है बच्चों। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और बच्चों इसी प्रकार अगर हमारा चुंबकीय क्षेत्र बच्चों परिवर्तित होता है, तो बच्चों ये जो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है बच्चों, परिवर्तित होता है। तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है बच्चों। तो बच्चों जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है बच्चों, यहाँ पर एक अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होती है बच्चों। परिणाम स्वरूप एक अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होती है, जिसे बच्चों हम लोग वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं बच्चों। तरंगे कहलाती हैं। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि ये संचरण की दिशा क्या होती है बच्चों। तो बच्चों कहीं पर अगर परिवर्ती जो है बच्चों वैद्युत क्षेत्र, इस प्रकार से देख लेते हैं। जो बच्चों हमारा वैद्युत चुंबकीय तरंग होता है बच्चों, उसमें परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र होता है और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर बच्चों इस दिशा में मान लेते हैं, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा है और ये हमारा बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। दोनों की दिशाएं परस्पर लंबवत है बच्चों, इस प्रकार से। तो इस दिशा में जो है बच्चों इस प्रकार से देख लेते हैं, और ये भी बच्चों हमारा लंबवत है इस प्रकार से। तो ये ऊपर वाली दिशा में बच्चों इस प्रकार से हमारा जो है वैद्युत क्षेत्र अगर समय के साथ इस प्रकार से बच्चों परिवर्तित हो रहा है, इस प्रकार से बच्चों ये हमारा परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र है बच्चों। उसके बाद बच्चों अगर हम चुंबकीय क्षेत्र देखें बच्चों, तो चुंबकीय क्षेत्र इसके तल के लंबवत होगा बच्चों, और वो इस प्रकार से बच्चों होगा हमारा चुंबकीय क्षेत्र। देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर बच्चों ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र जो है इस तल के तल में होगा, और जो कि वैद्युत क्षेत्र के बच्चों लंबवत है इस प्रकार से। इस प्रकार से बच्चों तो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से बच्चों परिवर्तित हो रहा है। यहाँ पर बच्चों इन दोनों का जो सदिश गुणनफल है बच्चों, ये जो है बच्चों, ये हमारी वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा है बच्चों। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की दिशा। और बच्चों ये दिशा क्या है हमारी, ये दिशा अगर देखें बच्चों, तो ये हमारा वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का सदिश गुणनफल की दिशा है बच्चों, इस प्रकार से। तो बच्चों यही हमारी वैद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की दिशा हो जाएगी। तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा डी विकल्प है, ये हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।